ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर पूरे भारत से 128 पतंगबाजी टीमों ने इस ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट में भाग लिया। ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला लखनऊ तथा मुरादाबाद की टीम के बीच खेला गया, जहां लखनऊ के पतंगबाजों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर विजेता तथा रनर अप और अन्य टीमों को कई नगद पुरस्कारों तथा कई अन्य इनामों से भी नवाजा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शकों ने भी इस ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट का लुत्फ उठाया। ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट लखनऊ में चल रहा था। पूरे भारत से लगभग 128 टीमें इसमें भाग ले रही थी। 2 दिन से फाइनल भी चल रहा था। आज फाइनल हो चुका है। लखनऊ मुरादाबाद के बीच में फाइनल था और लखनऊ की टीम ने बाजी मारी है। काफी कड़ा मुकाबला रहा। दोनों टीमों के पतंगबाजों ने अपने अपने हुनर दिखाए और अंत में लखनऊ की टीम ने यह मुकाबला जीता। मुरादाबाद के भी खिलाड़ी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस मैच को जीतने की, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ के खिलाड़ी उन पर भारी पड़े और लखनऊ के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। हमारे साथ इस वक्त ऑक्सीजन मैन राजेश जायसवाल जी हैं, जो इस ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट के आयोजक भी हैं। उनसे बात करेंगे। सर, पतंग टूर्नामेंट का रिजल्ट हम आप ही से जानना चाहेंगे, क्या रहा? इस टूर्नामेंट में 8 और 9 के स्कोर पर 9 काट दिए लखनऊ क्लब ने और लखनऊ के इंटरनेशनल क्लब है उसने काटा है और 8 मुरादाबाद ने। बहुत रोमांचक मैच रहा ये। आज 23 साल के बाद इस तरह का हुआ है दोबारा, जब 8 और 9 के स्कोर पे ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट फाइनल हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मुरादाबाद के भी खिलाड़ी काफी अच्छे रहे। उन्होंने बहुत ही कड़ी स्पर्धा दी लखनऊ के खिलाड़ियों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुरादाबाद की टीम बहुत अच्छी मानी जाती है और इसके पहले यदि हम 25 साल का इतिहास देखेंगे तो 3 बार मुरादाबाद भी जीती है इसके लिए। तो हम मुरादाबाद भी बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि कोई टीम है 2 तो 1 तो जीतेगी हारेगी। लेकिन इतना अच्छा मैच उन्होंने बताया ना 25 साल के बाद हुआ है, ये हम लखनऊ वासियों के लिए बहुत अच्छा। और लखनऊ कमेटी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उसने इस तरह से पूरे 36 दिन तक लगातार लग करके इस तरह के मैच को अंजाम। सर, अगर पतंग की बात करें तो पहले लखनऊ में या प्रदेश में, भारत में पतंग का काफी क्रेज होता था। युवा वर्ग के लोग, बच्चे भी इसको काफी ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं मोबाइल पर दुनिया टिक गई है और कुछ इसका क्रेज कम हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्रेज कम हो रहा, ये बात सही है कि आज के बच्चे सिर्फ कंप्यूटर पे और मोबाइल पे लग गए हैं। लेकिन मैं उन बच्चों को, इस युवा पीढ़ी को जरूर कहूँगा कि पतंग जो पतंग को उड़ता है, पतंग जरूर उड़ाएं। उससे हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। मुझे लगता है कि फिजिकली भी हम स्ट्रांग होते कहीं ना कहीं। इसलिए पतंग को उड़ाना बहुत जरूरी, अनिवार्य होना चाहिए और सरकार से भी हम कहेंगे कि इसको ओलंपिक गेम में लाएं। सर, पतंगबाजी बहुत अच्छा एक शौक भी है। आपने जैसे बताया कि उससे एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन एक चीज इस समय जो देखी जा रही, चाइनीज मांझे के द्वारा लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए समाज से या पतंगबाजों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि चाइनीज मांझा किसी भी हालत में, वैसे तो सरकार ने बंद करके रखा हुआ है इसको, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे उड़ाते हैं। खास करके मैदानों से तो नहीं उड़ाई जाती है, तो मैदानों में तो सबको, जितने भी क्लब हैं लगभग लखनऊ में इस समय 380 क्लब हैं पतंग के, तो उनका तो यदि किसी ने भी गलती से उड़ा लिया तो उसको 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा।
लेकिन लोग छतों से चुपचाप चोरी उड़ाते हैं। और मैं सरकार से यही कहूँगा, यदि ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, ऐसे लोग मांझा को बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनको कम से कम 3-5 से 4-5 साल की सजा होनी चाहिए, जिससे इस तरह के मांझा ना हो, क्योंकि ऐसे मांझों को लोगों की जान का भी खतरा रहता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे जी हैं। सर, आप ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट के फाइनल में थे, कितना रोमांचक मैच रहा ये? बहुत, आज तो हम लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत एक चमत्कारिक मौसम, जब ये दोनों 8-8 बराबर हो गए और ये हुआ कि ये वाला पेज जो जीत लेगा, उसके बाद जो पतंगें लड़ी हैं वो, और जब परिणाम आया तो हम लोगों के लिए भी आज बड़ा ही एक जीवन ऐसा अनुभव था कि जो कि कभी करने को नहीं मौका मिला। इसके लिए हम लोग राजेश जायसवाल जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस आयोजन में हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मैं लखनऊ वालों को बहुत बधाई देता हूं और मुरादाबाद वालों को भी, कीप इट अप, तुम्हारा भी नंबर आएगा और तुम भी आगे आने वाले समय में जोड़। सर, आपकी बात करें तो क्या आप भी पतंग में कभी कभार हाथ आजमाते हैं? हम तो देखने वाला काम करते हैं, आज देखने वाला काम किया हमने, बड़ा आनंद आया हमको देख करके। धन्यवाद। ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट का आज लखनऊ में समापन हुआ। भारत भर से 128 टीमें इसमें हिस्सा ले रही थी। 2 दिन से फाइनल कंपटीशन चल रहा था लखनऊ और मुरादाबाद के बीच, लेकिन लखनऊ के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया है। मुरादाबाद दूसरे नंबर पर रहा। बहुत सारे बड़े इनाम दिए गए। विजेता के लिए 1,01,000 रुपए का इनाम, इसके अलावा अलग अलग लोगों द्वारा भी 51,000, 11,000 रुपए तथा अन्य पुरस्कार भी थे। इस वक्त हमारे साथ मोनू हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर रहे हैं। सब उनसे बात करते हैं। मोनू जी, कैसा लग रहा है बेस्ट स्कोरर का? अच्छा लग रहा है। देखिए, मतलब पहली चीज तो ये, हमने टूर्नामेंट पहले ही लड़ाया था ऑल इंडिया का। हमने इससे पहले टूर्नामेंट नहीं लड़ाया ऑल इंडिया का। एक बार लड़ाया था दूसरी टीम से, अपनी टीम से नहीं लड़ाया था, ये दूसरा था। तो मतलब हम लोग की टीम बहुत फाइट करती हुई आती सब टीमों से। अब हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग इतनी दूर तक के आएंगे। बहुत से मैच ऐसे हुए थे कि हम लोग लग रहा था हार जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग आगे आए। उसके बाद फाइनल में ऐसा स्कोर था कि हम लोग मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे कि यहाँ से कवर हो पाएगा। 7-2 से हम लोग पीछे थे, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों ने अपने जज्बे को मतलब रखा, मजबूत रखा कि हम लोग काटेंगे, और इंशाल्लाह हम लोगों ने पेच काटे सारे। जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग प्रोफेशनल स्तर पे पतंगबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनमें देखा जा रहा है कि अब पतंग को लेकर के क्रेज कम हो रहा है, छतों पर बच्चे अब दिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, पर पतंगों को लेकर क्रेज अभी भी वैसा ही है। बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो छोटे बच्चों को आदमी अवॉइड करता है कि पतंग पे ना ध्यान दें। अगर पतंग पे ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं छोटे, वो पतंगबाजी बाद में करें, पहले अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। जब उनका फ्यूचर जो भी है, जो भी उनका सक्सेस है, जो भी है वो पा लें, उसके बाद करें, सब अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले ही पतंगबाजी में कुछ, जैसे हम भी हैं, हमने बहुत स्ट्रगल करके अपना काम सब कुछ सेट कर लिया, उसके बाद हम पतंगबाजी करते हैं, तो अब हमें अच्छा लगता है कि अब हम पतंगबाज हैं। अगर हम सिर्फ पतंगबाज होते तो लोग गंदी नज़र से देखते हैं कि खाली उसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ पतंगबाजी है वो। तो हमारा काम धंधा भी है, पतंगबाजी भी करते हैं। तो ऑल इंडिया पतंग टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर से हमने बात करी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि केवल पतंगबाजी ही नहीं, शौक रखिए, अपने काम धंधे को भी देखिए और उससे समय निकालिए, पतंगबाजी का भी शौक कीजिए और अपने काम धंधे को भी पूरा स्थान दीजिए, क्योंकि अगर आप केवल पतंगबाजी करेंगे तो शायद लोग आपको गलत समझेंगे। इस तरह से पतंगबाजों को बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए, सभी काफ़ी खुश हैं। और एक और बड़ी बात आपको बता दें कि इस जगह पे इस पतंग टूर्नामेंट को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आए थे, जिन्होंने इस पतंग टूर्नामेंट को बहुत इंजॉय किया। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।